हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 पढ़ाऊंगी। और ये जो चैप्टर है ये बहुलक चैप्टर है, तो यानी इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें बहुलक ज्ञात करना होगा और कुछ क्वेश्चंस में बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना होगा। तो माध्य हम 13.1 में लगा चुके हैं, तो माध्य तो वैसे ही ज्ञात करना है, लेकिन बहुलक का तरीका अलग होगा। बहुलक का एक फार्मूला होता है, इसमें देख लीजिए फार्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये माध्य के फार्मूले लिखे थे मैंने। अब नीचे यहीं पर मैंने बहुलक का फार्मूला भी ज्ञात कर दिया। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए एक ही फार्मूला होता है, इसी से सारे बहुलक ज्ञात किए जाएंगे। क्या बहुलक इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, ये F1 है यहाँ F0 है, अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। तो H जो है ये ऊपर ही मल्टीप्लाई में रहेगा, अपॉन में नहीं है, ये ऊपर है मल्टीप्लाई में। ठीक है। अब यहाँ पर L क्या दर्शाता है, जो L है वो बहुलक वर्ग की निम्न यानी कि निचली सीमा को दर्शाता है। ठीक है, ये आपको जब सवाल लगाएंगे तो समझाएंगे कि ये सब क्या होते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न यानी कि निचली सीमा ये क्या होता है, किसे कहते हैं। फिर जो h है, h वर्ग अंतराल की माप, तो h तो हमने पहले भी निकाला है पग विचलन विधि से, आपको याद है हमने उसमें h निकाला था। तो वर्ग अंतराल की जो माप होती है ना उसको h बोलते हैं। फिर F1 है, तो F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको हम F1 बोलते हैं। और F0 क्या होता है, F1 से पहले वाला। ठीक, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो बारंबारता F1 होगी उसके ठीक पहले देखेंगे वो F0 हो जाएगा। फिर F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब हम सवाल लगाएंगे फिर आपको समझाएंगे कि सारी चीजें हमें कैसे इसमें रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, फिर आयु यहाँ वर्षों में, तो आयु वर्षों में क्या है, 5 से 15, 15 से 25 और इसी प्रकार से कहाँ तक है, 55 से 65 तक। रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें हमें एक तो बहुलक ज्ञात करना है ये। ठीक है, पहला तो सवाल ये रहेगा। और दूसरा क्या, माध्य। तो माध्य तो हमने 13.1 में लगाया है, तो माध्य तो हम वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे कि 13.1 में ज्ञात करते थे। लेकिन बहुलक जो फार्मूला हमने आपको अभी अभी दिखाया है, तो बहुलक वैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ना बहुलक में क्या चीजें ढूंढनी होती हैं हम आपको बताते हैं। देखिए, जो ये रोगियों की संख्या यानी कि जो ये बारंबारता होती है, तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो अगर हम इसमें देखें इस वाली लाइन में, तो सबसे अधिक बारंबारता है 23। ठीक है, सबसे अधिक जो बारंबारता है ये 23 है, और इसी को हम F1 बोलेंगे। तो समझ में आया, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 23। और F0 इसको बोलते हैं, जो इस बारंबारता के जस्ट पहले होता है उसको बोलते हैं F0। तो इसको लिखेंगे F0, और F0 क्या है, 21 है। और F2 क्या होता है, जो इसके जस्ट बाद होता है, इसको हम लोग F2 बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा F2 क्या, 14। तो आपको समझ में आ गया कि जो ये सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको तो हम F1 बोल देते हैं, तो वो बारंबारता हो गई। तो F1 हो गया। F0 उसके ठीक पहले वाला F0, उसके ठीक बाद वाला F2 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब L इसमें क्या होता है, जो ये सबसे अधिक बारंबारता होती है ना उसी के जस्ट ऊपर हमको देखना है, उसी के जस्ट ऊपर देखना है। तो इसमें जो निचली सीमा है वो क्या है, 35 है, और जो ऊपरी सीमा है वो है 45। ठीक है, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। ठीक है, ये जो दो संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। तो ये वाला जो है ये L कहलाएगा। L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न यानी कि निचली सीमा। देखिए L का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न यानी कि निचली सीमा। तो लिखेंगे कि L बराबर क्या, 35। 35 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो बारंबारता सबसे अधिक 23 है ना, तो उसमें जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, 35 और 45 है। तो जो निचली सीमा है, हमें तो निचली सीमा ही लेना है ना भाई, ये उच्च सीमा हमको नहीं लेना है, हमें सिर्फ निचली सीमा लेना है। तो एल की जो वैल्यू है वो 35, यहाँ पर 35 लिख देंगे। अच्छा, और अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता 23 के लिए वर्ग अंतराल, ये आप लिखें या ना लिखें ये आप स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये चीज लिखें, मैंने लिख के आपको समझा दिया। वर्ग अंतराल, अब वर्ग अंतराल क्या है, यही तो है 35 और 45। ये आप चाहे साइड में लिख सकते हैं या आप छोड़ना चाहें तो ये चीज छोड़ भी दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है। चलिए आगे देखिए और क्या चीजें होती हैं। H, अच्छा H कैसे निकालते हैं, H इज इक्वल्स टू, H क्या होता है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच, मतलब ये जितने भी हैं तो इन दोनों के बीच में किसी भी एक को ले लीजिए, इसको लीजिए या इसको लीजिए, किसी भी एक वर्ग को लीजिए और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। तो 15 में से 5 जाएगा 10 ही बचेगा। ठीक है, 25 में से 15 जाएगा तो भी 10 बचेगा। तो अब किसी भी एक को घटाएंगे तो ये बराबर आने चाहिए। ठीक है, बराबर आने चाहिए, तभी हम यहाँ पर ले सकते हैं H। तो H हम कितना ले लेंगे, 10।
भाई घटा दिया हमने इसको 10। अब जब हमने माध्य लगाया था, माध्य में भी तो ऐसे ही किया था ना कि जो हमने जब हमें h निकालना होता था तो जो ये वर्ग अंतराल होते थे उनको आपस में घटा दिया था, तो h हमारा निकल के आ गया। अब जब हमारे पास इतना सब आ गया है, अब हम सीधे फार्मूला लगाएंगे बहुलक वाला। तो लिखेंगे बहुलक बराबर क्या, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये लिखेंगे और ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में h लिख देंगे। तो ये हमने यहाँ इसका फार्मूला लिख दिया। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, सरल होते हैं। अब L की वैल्यू क्या है, 35 है, तो यहाँ 35 लिख देंगे प्लस अब यहाँ F1 माइनस F0, तो F1 की वैल्यू क्या है, 23 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 23 माइनस F0, और F0 कितना है 21 है, तो यहाँ पर 21 लिख देंगे अपॉन में 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 23, फिर F0 और F0 क्या है 21, तो माइनस का यहाँ 21 लिख देंगे और माइनस F2 भी है यहाँ पर, तो F2 की वैल्यू कितनी 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। ठीक है, ये इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। एक चीज आपको समझ में आई, बस हमने मान ही तो रखे हैं। फिर मल्टीप्लाई h, और h की वैल्यू हमारे पास कितनी 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। अब 35, ठीक है 35 लिखा हमने, प्लस अब 23 से अगर 21 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर सीधे 2 लिख देंगे। अब अपॉन में 23 की मल्टीप्लाई, भाई पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो 46 आ जाएगा, माइनस अब इन दोनों को जोड़ देंगे और माइनस का ही यहाँ लिख देंगे जोड़ के, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि 35 आया है। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर अभी 10 चल रहा है। ठीक है, अब 35 प्लस, ठीक है 2, अच्छा 2 की अब 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब अपॉन में अब यहाँ 46 है और यहाँ 35 है, अब इनको आपस में अगर घटाएंगे तो कितना 11 आ जाएगा, यहाँ पर 11 लिख देंगे। ठीक है, अब 11 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए साइड में डिवाइड करके भी आपको समझाते चल रहे हैं। तो 11 एकदम 11, यहाँ कितना 9 बचेगा, भाई 20 में 11 घटाएंगे 9 ही तो बचेगा। अब यहाँ लगा लेंगे पॉइंट, यहाँ बना लेंगे 0, 11 अठे 88, यहाँ 2 बचेगा, और फिर इस जो पॉइंट लगा हुआ है ना, इस पॉइंट से एक 0 और बढ़ा लेंगे, इस पॉइंट से कई 0 बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर से 11 एकम 11, और फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर से 90 हो जाएगा, तो 11 अठे 88, यानी कि बार बार ये 1.818 फिर 18 ये चलता ही चला जाएगा। तो 35 प्लस यहाँ इनका जो भाग आया है क्या आया है 1.818, अब यहाँ पर 1 और लिख लीजिए या छोड़ दीजिए वो, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है, तो 35, अच्छा जोड़ेंगे तो जो ये 1 है 1 यहाँ 5 के पास जुड़ जाएगा, भाई बाकी तो पॉइंट है, तो 1 तो सिर्फ 5 के पास जुड़ेगा, तो इसको हम 6 बनाए दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 36 पॉइंट, इसको कट करके ना यहाँ लिखते हैं 36.818 ठीक है। अब या तो वैल्यू हमको 2 अंकों तक चाहिए होती, तो बस 2 अंक अगर हमें लेने हैं तो ये वाला जो अंक है हमें छोड़ना है, लेकिन छोड़ने से पहले क्या चेक करते हैं कि अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो यहाँ पर ये 1 अपना दे देता है, तो ये ये संख्या तो 5 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ 36.82 ये यहाँ पर लिख लिया जाएगा, इसको आंसर डाल देंगे। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सिर्फ एक ही अंक लेते हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक लेते हैं, तो इसमें 36.8 भी लिख सकते हैं या 36.82 भी लिखा जा सकता है, दोनों ही सही है। तो चलिए क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। अब हमें क्या इसका माध्य निकालना है, तो अब माध्य निकालने के लिए सबसे पहले तो अपनी टेबल ही बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि आयु वर्षों में, ठीक है आयु वर्षों में, और आयु हमारी क्या है 5 से 15 और 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65, ये हमने आयु वर्षों में लिख ली। अब ये तो हो गए वर्ग अंतराल, अब हमें वर्ग चिन्ह भी तो लिखना होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है xi, और xi की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, अब xi की वैल्यू यानी जो इनके बीच की वैल्यू होती है लगभग हमको वो लिखना है। तो 5 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 5 और 15 के बीच में 10 आएगा। ऐसे ही 15 और 25 के बीच में कितना 20 आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में क्या आ जाएगा 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और यहाँ कितना 60, तो ये हमने बना लिया। अब माध्य हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, या तो कल्पित माध्य विधि से निकालें या प्रत्यक्ष विधि से निकालें या पग विचलन विधि से निकालें। अब इसमें देखिए जो आंकड़े हैं बहुत बड़े भी नहीं हैं बहुत छोटे भी नहीं हैं, तो हम चाहें तो प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं
और चाहें तो कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगता है आप वो विधि लगा लीजिए। हम आपको कोई एक विधि अभी लगा के इसमें दिखाएंगे। तो चलिए अब लिखते हैं क्या, बारंबारता। तो बारंबारता हमारे पास, बारंबारता को FI बोलते हैं। बारंबारता में 6, यहाँ 11, यहाँ 21, यहाँ 23 और यहाँ 14 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे पग विचलन विधि। ठीक है, तो अब पग विचलन विधि के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर DI। तो DI क्या होता है, XI माइनस A, XI माइनस A। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे UI बराबर XI माइनस A और अपॉन में क्या, H। तो ये हमें UI निकालना होता है भाई, पग विचलन विधि में हमें UI तो चाहिए होता है। फिर और क्या बचा हमारे पास, अब UI/FI यानी कि FI/UI या फिर UI/FI कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमें लास्ट में निकालना होगा। अब पहले पटरी के द्वारा लाइनें खींचते हैं, टेबल कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो DI कैसे निकालेंगे, XI माइनस A, यानी कि इसमें से किसी एक को हमें A मानना होगा। तो चलिए इसको हम A मान लेते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा A है, यानी कि A इज इक्वल्स टू 40 और यहाँ पर लिखते भी जाते हैं। ठीक है, और इसमें H की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो हम इसमें से H भी मान लेते हैं। तो H तो इसमें 10 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 15 में से 5 जाएगा तो 10। पीछे भी हमने H निकाला था तो वही H इसमें यूज होगा, तो पर एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब 40 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो भाई माइनस का 30 आएगा, हम सीधे घटाते जा रहे हैं। 40 में अगर हम 20 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, और 40 में अगर हम 30 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। अब 40 में 40 घटाएंगे तो 0 आएगा, 50 में 40 घटाएंगे तो 10 आएगा, और 60 में 40 घटाएंगे तो कितना, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये घटाना आपको समझ में आ गया भाई। 40 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर एक जगह 40 लिख देंगे, और बाकी ये सारी संख्याएं यहाँ लिखते चले जाएंगे, पहले 10 फिर 20 फिर 30 और फिर 40 में से इन संख्याओं को घटाते हुए जाएंगे और यहाँ लिख देंगे। अब H हमने किसको माना है, H 10 है हमारा, इसमें से हमने निकाला हुआ है तो H 10 है हमारा। अब H कैसे करेंगे, जो ये हमारा आया हुआ है DI। ठीक है, अब जो DI है इसको हम इस 10 से सभी को इनको भाग करते हुए जाएंगे और यहाँ लिखते हुए जाएंगे। तो 10 से अगर हम -30 को भाग करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 10 से अगर हम 20 को भाग करेंगे तो -2 आएगा, और 10 से अगर हम 10 को भाग करेंगे तो -1 आएगा, 10 से अगर 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा, 10 से 10 को करेंगे तो 1 आएगा, और 10 से अगर 20 को भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना था, किसकी किसकी, जो ये बारंबारता है और जो ये UI है। तो FI और UI इनकी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखते जाना है। तो 6 दिया कितना, 18, माइनस का 18 हो गया, 11 दूनी 22 तो माइनस का 22 हो गया, 21 एकम 21 तो यहाँ माइनस का 21 हो गया। अब 23 की 0 से कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 14 की 1 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 5 की 2 से करेंगे तो कितना, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे जो आंकड़े थे हमने लिख लिए यहाँ पर। अच्छा, कुल योग यहाँ पर लिख लेते हैं, कुल योग। तो एक तो हमें ये बारंबारता वाला योग निकालना होता है। क्या क्वेश्चन में ये बारंबारता वाला योग दिया है, नहीं, क्वेश्चन में ये बारंबारता वाला योग नहीं दिया है, तो हमको ये वाला योग भी यहाँ पर करना है, यानी कि सिग्मा ऑफ FI भी हमको निकालना है। तो चलिए सिग्मा ऑफ FI पहले निकाल लेते हैं। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 को 0। ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा। तो जो 2 कैरी थे उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, यानी कि यहाँ पर 80 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा टोटल 80 बन रहा है। अब ये FI/UI है, इसमें इनको जोड़ते हैं, तो अगर हम 22 में 18 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 में अगर हम 21 जोड़ेंगे, भाई ये जो माइनस वाले ना ये सारे जुड़ेंगे, तो 22 में 18 जोड़ेंगे तो 40,
और 40 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो 61 61 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 61। और यहाँ कितने हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं 24, तो माइनस का 61। अब ये हम आपको थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा देते हैं कि 61 में से, यानी कि 61 में से कितना 24, तो 24 हम घटा देते हैं भाई, ये प्लस का ये माइनस तो आपस में घट जाएंगे। यहाँ से कैरी लेंगे 11, 11 में 4 गया तो कितना 7 बचेगा, और 5, 5 में 2 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि 37। तो ये माइनस का 37 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 37। यहाँ पर लिख लेंगे क्या, माइनस का 37। और ये क्या निकला है, सिग्मा ऑफ FIUI की वैल्यू हमने निकाली है क्या, माइनस का 37, यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हमें क्या क्या अब फाइंड आउट हो चुका है, यानी FI की वैल्यू 80 आ रही है और सिग्मा ऑफ FIUI की वैल्यू आ रही है माइनस का 37। और हमें A पता है, H पता है, सारी वैल्यूज हमको पता है। अब हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पग विचलन विधि वाला। तो लिखेंगे माध्य पग विचलन विधि से, तो पग विचलन विधि से, ठीक है। तो माध्य कैसे निकाल रहा है, पग विचलन विधि से निकाल रहा है। तो क्या लिखेंगे, माध्य x बार बराबर A प्लस सिग्मा ऑफ FIUI अपॉन में सिग्मा ऑफ FI, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या H होता है। तो ये हमने फार्मूला लिख लिया माध्य का। अब A की वैल्यू कितनी 40 है, 40 लिख देंगे। सिग्मा ऑफ FIUI की वैल्यू क्या है, माइनस का 37, तो यहाँ लिख लेंगे और यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेंगे। और अपॉन में क्या है, ये सिग्मा ऑफ FI यानी कि 80 लिख लेंगे। और यहाँ मल्टीप्लाई कितना, H की वैल्यू कितनी 10 है, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। ये ब्रैकेट पूरा ऐसे है, तो ऐसे लगा लेते हैं। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गया, यानी कि 40। और यहाँ पर क्या है, माइनस का 37, तो इस प्लस को जो ये वाला माइनस हो तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो हम लिख देंगे माइनस का 37। और जो 8 है अपॉन में यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब 8 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो साइड में डिवाइड कर देते हैं। तो 8 चौके 32, यहाँ बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 8 छंग 48, यानी कि 6 बार में 48 आया, यहाँ 2 बचेंगे। तो अब यहाँ 0 और लगा लेंगे, तो 8 दूनी 16, 4 और 40 48, तो यहाँ पर कुल मिला के जो आ रहा है वो 40 माइनस 4.625 आ रहा है, ठीक है। अब 40 में से इसको घटाना है, तो 40.000 यहाँ लिखेंगे 625, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ से तो यहाँ 10, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया तो 7, 9 में 6 गया तो 3, और 9 में 4 गया तो 5, और यहाँ 3, यानी कि जो ये इसका जो माध्य आ रहा है वो 35.375, ये इसका माध्य आ रहा है। तो या तो हम इतना पूरा माध्य लिखें, या अगर हम छोड़ना चाहें तो इसको 1 या 2 अंक छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर फिर 8 बन सकता है। अब इस क्वेश्चन में हमको पूछा था, देखिए उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमने बहुलक और माध्य तो ज्ञात कर लिए। फिर लिखा है दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए, यानी कि जो मापे आई हैं उनका कंपेयर करना है और उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है, विवरण करना है इसका। तो चलिए हम आपको लिख के बता देते हैं कि हमें इसमें क्या लिखना था। इसमें हमको लिखना था कि भर्ती हुए रोगियों की आयु, या लगभग आयु ऐसे लिख सकते हैं, लगभग आयु वर्षों में, वर्षों में। और यहाँ क्या लिखना है 36.8, जो हमारा बहुलक आया था ये यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद तथा औसत भर्ती किए गए रोगियों की आयु, तो 35.38 हमको ये लिखना था वर्ष है, ठीक है। तो भर्ती हुए रोगियों की जो लगभग आयु वर्षों में थी वो 38.8 वर्ष है, तथा औसत भर्ती किए गए रोगियों की जो आयु है 35.38 है। तो ये रोगियों की लगभग आयु थी, ठीक है। ये जो बहुलक होता है वो लगभग में निकालता है, और जो ये माध्य निकालते हैं वो औसत माध्य निकालते हैं, ठीक है। तो ये औसत भर्ती किए गए रोगियों की आयु हमने यहाँ पर लिख दी है। बस ये जो विवरण था ना, इतना ये हमको विवरण भी इनको देना था, ये इतना। तो ये आंसर हमारा माध्य हो गया, ठीक है। और ये हमारा विवरण हो गया। और बहुलक जो था हमारा 36.8, तो चाहे तो एक बार आंसर कहीं साइड में लिख देते हैं यहाँ पर कि हमारा क्या क्या आया था। ये तो विवरण हो गया हमारा। अब बहुलक, बहुलक आया था 36.8 वर्ष, ठीक है। और माध्य हमारा आया था
35.38 वर्ष। तो बस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये विवरण हो गया, ये हो गया विवरण और ये हो गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो जीवन काल यहाँ घंटों में दे रखा है और जो उसकी बारंबारता है ये दे रखी है। हमें क्या पूछा है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल। इसमें हमको माध्य नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, यानी कि सिर्फ बहुलक ही ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब इसी में देखते हैं सबसे पहले जो सबसे अधिक यानी कि सबसे बड़ी बारंबारता है इसमें से कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता ये है, तो ये क्या होता है, ये F1 होता है। तो बस यहीं से लिखना शुरू करेंगे। F1 हमें क्या दे रखा है, 61। ठीक है। और फिर F0 इसके जस्ट पहले वाला यानी कि क्या 52, तो ये F0 हो गया। उसके बाद F2 निकाल लेते हैं, तो F2 ये वाला भाई, F0 ये वाला, ये F1 होता है और ये F2 होता है, तो F2 ये वाला क्या 38। ठीक है। अब जो ये हमारा 61 था ना, F1 था, F1 के जस्ट ऊपर देखना होता है। अब इसमें जो निम्न सीमा होती है, निम्न सीमा यानी कि 60, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो L है, L हमारा क्या है 60, और इसी को हम क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। तो चाहे यहाँ पर आप निम्न सीमा ऐसे लिख भी दीजिए, ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, निम्न सीमा। तो ये लिख दिया हमने। और H क्या है, H इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमारा कितना 20 है भाई, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो आप डिफरेंस देखेंगे तो 20 ही आएगा। बस अब बहुलक इसमें निकाल देंगे। तो फार्मूला लिखेंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये लिख देंगे। और यहाँ मल्टीप्लाई H कर देंगे। अब L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 60 है, तो यहाँ 60 लिखेंगे, प्लस F1, और F1 क्या है हमारा 61, तो यहाँ लिखेंगे 61 माइनस F0 क्या है 52, तो यहाँ लिख देंगे 52 अपॉन, अब यहाँ 2F1 यानी कि 261 बाई 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस F0, और F0 क्या है 52, तो यहाँ 52 लिख देंगे। माइनस F2 क्या है 38 है, तो यहाँ पर 38 भी ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे एक ब्रैकेट में कर देंगे। और मल्टीप्लाई H की वैल्यू 20 है, यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 60 प्लस, अब हम 61 में से अगर 52 घटाएंगे तो 9 आएगा भाई। 11 से 2 घटाएंगे 9, और 5 में 5 के 0, तो 9 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 20, अब जो ये मल्टीप्लाई ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 20 लिख देंगे। और अपॉन में क्या लिखेंगे, और ये ऐसे ब्रैकेट में है, या ब्रैकेट हटा भी दे, कोई जरूरी नहीं है ब्रैकेट बार बार लगाएं। 2 के 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 122। ठीक है भाई, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, यहाँ क्या आ गया 90 आ गया, 90 आ गया, यानी कि 60 प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 दूनी 18 यानी कि 180, तो यहाँ बट्टे में क्या आ जाएगा, अब इसको आपस में घटाएंगे तो 2 में से 0 गया तो 2 आ जाएगा, यहाँ 12 में से 9 गया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 लिख दिया हमने यहाँ पर। इनको भी कट कर लेते हैं, तो इसको 4 से कट करते हैं, तो 4 4 चौके 16, 2 बचेंगे 20, 4 पंचे 20, और 4 से इसको करते हैं 4 अठे 32, तो यहाँ आ गया 60 प्लस 45 अपॉन 8। अब 8 से इस 45 को भाग कर देते हैं, 8 को डिवाइड करना है 45 से, तो 8 बना 40, तो 8 40 हो गया, 5 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 50 हो गया, तो 8 छंग 48 यानी कि 48 आ गया। अब यहाँ 2 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, तो 8 दूनी 16, अब यहाँ 4 बचेगा, 0 लगा देंगे, 8 40, तो यहाँ कितना 40 हो जाएगा, यानी कि 60 प्लस, और जो इनका डिवाइड आया है 5.625, जो इनका डिवाइड आया है वो ये आया है। अब 60, अच्छा इनको जोड़ना था तो सीधे जोड़ते हैं, 60 में 5 जोड़ेंगे 65, और पॉइंट ये ऐसे लिखे रहेंगे, तो यहाँ सीधे लिख देते हैं 65.625, और क्या वर्षों में, क्योंकि वर्षों में ही था जीवन काल ना, घंटों में था, तो यहाँ क्या लिखेंगे घंटों में, वर्षों में नहीं, जीवन काल घंटों में था, तो यहाँ घंटों में लिख देंगे। ये हमारा बहुलक का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये घटाना अगर नहीं समझ, ये जोड़ना अगर नहीं समझ में आया तो हम जोड़ना भी यहाँ करके बताए दे रहे हैं, जिसको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो बता दे रहे हैं। देखिए 60 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या 5 6 2 5 ऐसे लिख लेंगे, तो अब बस जोड़ देंगे नॉर्मल जैसे हम जोड़ते हैं 5 6, तो 65.625 यहाँ पर आ गया हमारा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें एक तो बहुलक ज्ञात करना है, फिर बोला है साथ ही माध्य मासिक व्यय, तो हमें माध्य भी ज्ञात करना है, तो इसमें हमें दोनों ही सवाल लगाने हैं। चलिए
अच्छा, इसमें क्या-क्या दे रखा है वो देखिए, जो ये टेबल बनी हुई है, वह रुपयों में दिया है 1000 से लेकर के 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, ठीक है? ऐसे करके इनको दे रखा है। उसके बाद परिवारों की जो संख्या है क्या 24, 40, तो ये बारंबारता हमको दे रखी है। तो बस बहुलक निकालने के लिए क्या सबसे पहले जो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता है ना, उसको देखना होता है। तो सबसे बड़ी बारंबारता इसमें क्या है? यहाँ देखिए 40 है, 33 है, 28 है, 30 है, 22 है। सबसे जो बड़ी बारंबारता है अगर इनमें से देखें तो ये 40 है, ये सबसे बड़ी बारंबारता होती है, ठीक है? तो सबसे पहले हमको क्या मिल गया? इसमें F1 मिल गया, तो बस हम क्या लिखेंगे? F1 बराबर क्या? 40। और F1 के जस्ट ऊपर, अब पहले होता है, पहले का मतलब यही हुआ, तो F1 के जस्ट ऊपर F0 होता है। तो ये हो गया F0 क्या? 24, और ये F2 हो गया, ठीक है? ये वाला क्या हो गया? F2 हो गया, तो F2 क्या? 33, ठीक है भाई। जब हमें F1 मिल जाता है तो F1 के जस्ट ऊपर F0 और F1 के जस्ट नीचे F2 होता है। तो हमने सारी जो वैल्यूज हैं लिख ली। अब इसके जस्ट सामने जाते हैं। सामने जो ये वाली लिमिट होती है ना, लोअर लिमिट, ठीक है, निम्न सीमा, इसको क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। तो L, तो हमें L भी पता चल गया कि L क्या है? 1500 लोअर लिमिट है, ये निम्न सीमा है। तो यहाँ पर निम्न सीमा लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें कोई जरूरी नहीं है, निम्न सीमा। अच्छा, और एच की वैल्यू क्या रहेगी? एच इसमें 500 रहेगा। क्यों 500 रहेगा? क्योंकि किसी में से घटा के देख लीजिए। मानिए 4500 से अगर 4000 घटाएंगे तो 500 आएगा, या 5000 से अगर हम 4500 घटाएंगे तो भी 500 ही आएगा, ठीक है? जो एच आएगा, एच हमारा क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा, ठीक है? अब बस हमें सीधे सीधे बहुलक लगाना है, बहुलक का फॉर्मूला लगाना है, उसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो बस बहुलक बराबर एल प्लस क्या? F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये हमको लिखना है, फिर मल्टीप्लाई में H लिख देना है। अब L की वैल्यू कितनी? 1500, तो यहाँ क्या लिखना है? 1500 प्लस F1 माइनस F0, और F1 40 है और F0 24 है, तो 40 माइनस 24 यहाँ लिखेंगे। और अब 2F1, तो 2 इंटू 40 माइनस F0, F0 तो 24 ही रहेगा। और F2 क्या है? 33, तो यहाँ 33 भी ऐसे लिख देंगे। और मल्टीप्लाई में कितना? H की वैल्यू कितनी? 500, तो यहाँ 500 लिख लेंगे, ठीक। अब आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 1500 प्लस 40 में अगर हम 24 घटाएंगे तो 16 बचेगा। भाई 10 में 6 गया, 10 में 4 गया तो 6, 3 में 2 गया तो 1, तो ये 16 बचा हमारे पास। और 16 की 500 से मल्टीप्लाई, तो अब ये 500 यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है? यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलो, अब 40 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, और 2 और 3 मिला के 5, यानी कि 57 हो जाएगा यहाँ पर। ये कंप्लीट हो गया, 500 हमने यहाँ अंदर कर दिया है, ठीक है। अब 1500 प्लस और 16, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हो सकता है कुछ कट हो रहा हो, या कर ही लेते हैं। 16 की 5 से तो 16 पंचे 80, तो 80 हो गया। अपॉन में इनको आपस में घटा लेते हैं, तो यहाँ 10, 10 में से 7 गया तो कितना? 3 बचेगा। और यहाँ 7, 7 में 5 गया तो 2 बचेगा। यानी कि अब हम 23 की, ठीक है, 23 का भाग, 23 का भाग 8000 में करेंगे। तो यहाँ 23 लिखेंगे भाग 8000, ठीक है। तो ये 3 बार में जाएगा पहले, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये 3 बार में गया। अब इसको घटा लेंगे, तो यहाँ से कैरी 10, 10 में से 9 गया तो कितना? 1 बचेगा, और यहाँ 7 में 6 गया तो 1, यानी 11 बचा। और यहाँ पर अब 0 लगा लेंगे। अब ये 4 बार में जाएगा लगभग लगभग, तो 4 तिया 12, 12 का 2, 1 हासिल हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो यहाँ आया 92, ठीक है। अब घटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ 10, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 18 हुआ। यहाँ 0 और लगा लेंगे। अब ये लगभग 7 बार जाएगा, तो 7 तिया 21, और 7 दूनी 14, और 14 और 2 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे। अब घटाएंगे, 10, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ 7 में 6 गया तो 1 बचेगा। अब लगाएंगे पॉइंट, यहाँ बढ़ा लेंगे 0, 190, तो ये 8 बार लगभग जाएगा, तो 8 लिख लेंगे यहाँ पर। 8 तिया 24, 24 का 4, 8 तिया 24 का 4, 2 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। अब यहाँ से घटा लेंगे तो यहाँ कितना? 6 बचेगा, ठीक है भाई। 10 में से 4 गया 6, और 0, 8 में 8 गया 0। अब यहाँ पॉइंट से 0 और बढ़ा लेंगे, तो ये देखिए 3 बार में 69 आया था, इसका मतलब ये हमें 2 ही बार ले जाना है, तो 82 2 बार में ले जा रहे हैं। 2 बार में कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46 हो जाएगा। अब एक अंक और निकाल लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एक अंक इसमें हम और निकाल लेते हैं। तो यहाँ से घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ 1 14, यहाँ पॉइंट से एक और 0, यानी कि 40 बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये 40 हो गया है, तो लगभग जाएगा हमारा 6 बार,
ठीक है, अभी हमारा 6 बार में जाएगा, तो 6 यहाँ लिख देते हैं और यहाँ 6 तियां 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 आ रहा है 6 बार में। यानी कि जो इसको हमने डिवाइड किया, भाग किया, तो भाग हमारा कितना आया है 34, यहाँ 7, यानी कि 347.826, ये कुछ ऐसा आया है। अब इनको हमें जोड़ना है, तो अब इनको जोड़ 1500 में इसको जोड़ना है, और ये पॉइंट के बाद के डिजिट ऐसे लिखे रहेंगे। तो जोड़ते हैं 1500, पॉइंट लगा के 000 बना लेंगे। अब 0.826, यहाँ 7 4 और 3 ऐसे जोड़ना होता है। तो 6, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 1, तो कुल मिला के हम लिखेंगे 1847.826। अब अगर पॉइंट के बाद हमें 2 अंक लेने हैं या फिर 1 अंक लेना है, तो बस 8 ही लिखा रहेगा, क्योंकि ये जो अंक है ये 5 से छोटी संख्या है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ये दोनों अंक हट जाएंगे। अगर हमें 1 अंक लेना है, अगर हमें 2 अंक लेना है, तो यहाँ पर 3 बन जाएगा और ये वाला अंक यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 18, चलिए हम 2 अंक ही लेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये 1 इसमें बनेगा, क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ी संख्या है भाई, 6 है तो 5 से बड़ी संख्या है, तो 8 3 यहाँ पर हम लिख देंगे उसको। ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बहुलक आ गया। अभी हमें इसमें माध्य भी निकालना है। बहुलक हो गया, अब इसमें हम माध्य निकालते हैं। ठीक, तो इसमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले जो टेबल बनी थी वही टेबल हमको बनाना है। तो क्या था इसमें, व्यय रुपयों में यहाँ पर लिखा हुआ था, और फिर लिखा था परिवारों की संख्या, लेकिन उससे पहले हमें वर्ग चिन्ह बनाना होगा। तो यहाँ पर हम वर्ग चिन्ह लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं परिवारों की संख्या, और यहाँ परिवारों की संख्या यानी कि ये बारंबारता हो गई, तो परिवारों की संख्या, इसको हम लोग F1 बोलेंगे, बारंबारता। और ये वर्ग चिन्ह है, ये XI है, ये FI है, ये XI है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, 1000 से कितना, 1500, 1500 छोटा छोटा लिखते हैं वरना आ नहीं पाएगा इसमें। फिर यहाँ लिखते हैं 1500 से 2000। अब 2000 से कितना, 2500, और 2500 से 3000। अब 3000 से 3500, अब यहाँ 3500 से 4000, अब यहाँ 4000 से 4500, अब यहाँ 4500 से 5000। तो बस इतना ही लिखना था, इसमें लिख लिया हमने। वर्ग चिन्ह कैसे, इनके जो बीच की संख्या होती है वो वर्ग चिन्ह होती है। अब अगर हम 1000 में 1500 जोड़ते तो 2500 आता है, और 2500 का आधा कितना होगा, 1250, तो यहाँ आएगा 1250, देंगे 17, तो 1750, और 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, तो यानी कि 2250, 2250। अब इसमें 22 में 5 जोड़ेंगे 27, 2750, इसमें 500 जोड़ेंगे तो कितना, 3250। अब इसमें भी अगर हम 500 जोड़ते हैं तो 3750, और इसमें 4250, और यहाँ पर कितना, 4750। ठीक है, तो 4750 यहाँ पर ये आ जाएगा। भाई ये बड़े बड़े आंकड़े हैं, डेटा है, तो इसको हम पग विचलन विधि से लगाएंगे, क्योंकि उससे आसान हो जाएगा। अब जो ये बारंबारता जो ये हमें दे रखी है कितनी है, यहाँ पर 24 है, यहाँ 40 है, और यहाँ क्या 33 है, फिर 28 है, फिर 30 है, और फिर यहाँ पर है 22, और यहाँ 16 है, 16, और यहाँ है 7। तो इतना हमने बना लिया। अब पटरी की द्वारा लाइनें हम इसकी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का सवाल लगाएंगे। ठीक है,
तो हमने ये अपनी टेबल कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, डी आई। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, और ए इसमें से किसी एक को मानना है तो हम यहाँ बीच वाली संख्या को मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 संख्याएं हैं। तो चलिए ऊपर 1 2 3 4 ऊपर छोड़ते हैं, 1 2 3 3 नीचे छोड़ देते हैं, इस वाली संख्या को ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए हमने माना है 3250, तो यहाँ पर भी छोटा सा ए लिख देते हैं, तो ए हमने इस संख्या को माना हुआ है। ठीक है, अब तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस क्या 3250, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद हमें इसमें क्या लिखना होता है, यू आई। तो यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, और एच हमें किसमें, इसमें से हमें एच निकालना होता है। तो एच कितना 500 है इसमें, जो एच हमने पहले अभी भी बहुलक में निकाला था 500, वही एच इसमें भी काम करेगा। यानी कि 1500 से अगर हम 1000 घटाएंगे तो 500 आ जाएगा। अब उसके बाद सीधे हमें क्या एफ आई और यू आई निकालना होता है। तो ये कुल योग लिख लेते हैं यहाँ, कुल योग। तो एक तो हमें इनका योग करना होगा, और शायद ये योग पहले से दे रखा हो हमें। हाँ, ये क्वेश्चन में हमको योग दिया हुआ है कि 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू, तो यानी कि जो ये टोटल इनका जो सम आएगा वो 200 आएगा। तो हम इसको सीधे सीधे लिख देते हैं, सिग्मा ऑफ एफ आई कितना 200। ये हमको पहले से पता है कि इन सबका जो टोटल सम है वो 200 है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। तो देखिए ये कैसे करेंगे, अब इसमें से ये वाली संख्या घटाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। तो घटाते हैं, 0 में तो 0 जाएगा 0, 5 में 5 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0, और यहाँ कितना 3 में 1 जाएगा तो 2, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब इसमें से ये वाली संख्या घटाते हैं, 0 में 0 गया 0, 5 में 5 गया 0, अब यहाँ 2 में तो 7 जाएगा नहीं, यानी कि 12, 12 में 7 गया तो कितना 5, और यहाँ 2 में 1 गया तो 1, 1500 माइनस का 1500 आ गया। अब इसमें से ये वाली संख्या घटाएंगे, 0 में 0 गया 0, 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0, और 3 में 2 गया तो 1, लेकिन ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो अब इसी प्रकार हम आगे लिखते चले जाते हैं, यहाँ 2000, यहाँ 1500, यहाँ 1000, तो यहाँ कितना आएगा 500, सीधी सी बात है। 500 ये क्या माइनस का आएगा, इसमें से यही संख्या घटाएंगे तो 0 आएगा। अब इसमें से ये संख्या घटा रहे तो यहाँ 500 आ जाएगा। अब भाई पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे तो 500 आएगा। अब 4250 से 3250 घटाएंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, और 4750 से अगर हम 3250 घटाएंगे तो 1500 आ जाएगा। तो ये हमने सारे डाटे लिख लिए। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें जो h हमने माना था ना, इससे हमको भाग करते हुए जाना है और यहाँ लिखते हुए जाना है। तो h हम इसमें भाग कर देंगे, यानी कि 2000 को अगर हम 500 से भाग करेंगे तो हमारा कितना 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा। अब ये भाग अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम रफ करके बता दे रहे हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे 2000 माइनस का, और बटे में कितना 500, तो ये कट हो जाएंगे, 2 यहाँ 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो माइनस का 4 आ गया। तो बस सबको ऐसे ही भाग करते जाना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से भाग करेंगे 5 तियां 15, ऐसे 2 जीरो से फिर 2 जीरो कैंसिल, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। अब फिर 500 से हमको इसको भाग करना है, तो फिर अब 500 से जब 500 को भाग करेंगे तो माइनस का 1, जीरो से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, 500 को 500 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भाग करेंगे 2 आएगा, यहाँ 500 से इसको भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें एक लास्ट स्टेप करना है, तो कंप्लीट करेंगे। अब 24 के 4 से, तो 24 चौके 96, तो माइनस का 96, भाई इनकी इनकी गुणा करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे, तो माइनस का 96 आ जाएगा ये। अब 40 की 3 से, तो 4 तियां 12, तो माइनस का 120 आ जाएगा यहाँ पर। अब 33 की 2 से, तो माइनस का 66, 28 की 1 से, तो माइनस का 28। अब यहाँ 0 की 30 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 22 की 1 से करेंगे तो 22 आ जाएगा, 16 की 2 से करेंगे तो 32 हो जाएगा, 7 की 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये हमने अपना जो एफ आई यू आई है ये भी कंप्लीट किया। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई हमको ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, इनको अलग जोड़ेंगे और इनको अलग जोड़ेंगे। ठीक है भाई, इन संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और इन संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, और क्या दोनों को फिर आपस में घटा देंगे, फिर जो आएगा वहां यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो चलिए आपको रफ वर्क करके समझा दे रहे हैं इनको कैसे जोड़ना है। तो माइनस का 96, माइनस का 120, माइनस का 66, और क्या है माइनस का 28, तो माइनस का ही आंसर आएगा। अब 8 6 14, 6 20, 20 का 0 हासिल 2, 9 2 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 और 2 21, 21 का 1, अब 2 कैरी हो जाएगा, 2 कैरी यहाँ जोड़ देंगे, यानी कि 3 310 आ गया। तो जो इनका सम आया है वो माइनस का 310 आया है। ठीक है, अब इनका भी सम करेंगे, तो इनका सम अलग कर लेते हैं, 22 32 और 21, तो ये 5 और ये 3 2 5 और 2 7, 75, पर ये प्लस का आया, तो इसमें से ये घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे 75, अब घटा देंगे, तो यहाँ से लेंगे कैरी, 10 में 5 गया 5, और यहाँ 0, अब 0 से तो नहीं घटेगा 7, तो यहाँ से कैरी, 10 में 7 गया तो कितना 3, और यहाँ 2, 235 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे 235 माइनस का, लिखेंगे माइनस का 235, यहाँ पर लिख देंगे। अब बस
हमें सारी चीजें पता हो गई, यानी कि सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है 100 है, फिर सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना है माइनस का 235, लेकिन ये माइनस का है, ठीक है। चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना फार्मूला लगाते हैं सीधे अब इसमें। तो माध्य अब हम किस विधि से लगा रहे हैं, पग विचलन विधि से, तो लिखेंगे पग विचलन विधि से, ठीक है। तो माध्य एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा एच, ठीक है। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 3250 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है माइनस का 235 और मल्टीप्लाई में एच, तो एच की वैल्यू क्या है 500 और अपॉन में क्या था 200, यहाँ पर क्या है 200, ठीक है। अब यहाँ 2 जीरो, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कर देंगे कैंसिल। फिर यहाँ क्या है ये लिख लेंगे, और यहाँ जो ये माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी कि 235 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में 2, तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 5 25 और 5 3 15 और 2 17 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 1175 आया है। यहाँ 2 लिख देंगे अपॉन में। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो करते हैं डिवाइड करके यहाँ पर लिखते जाते हैं। 2 पंचे 10, 1 बचेगा 17, 2 अट्ठी 16, 1 बचेगा 15, 2 सत्ती 14, पॉइंट लगा लेंगे। फिर 2 पंचे 10, तो ये हमने 2 से इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, पॉइंट में 5 ही आ गया साइड में। अब इसको घटाना है हमको, तो यहाँ लिख के साइड में घटा लेते हैं, पॉइंट लगा के 1 0, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है इसलिए पॉइंट लगा करके 1 0 यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे क्या 587.5, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 4, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी 14, 14 में से 8 गया 6, अब यहाँ 1 से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो 11, 11 में 5 गया तो 6, और यहाँ 2, यानी कि 2662.5, ये हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। और इसको हम आंसर डाल देंगे। इसमें हमें व्याख्या नहीं करने को कहा था कि जो बहुलक है और जो माध्य है दोनों की व्याख्या कीजिए, तो बस इसमें व्याख्या नहीं करेंगे, सिंपली ऐसे इसको आंसर डाल देंगे, ठीक है। अब चाहे दोनों आंसर एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें 2 आंसर निकाले हैं, तो बहुलक यहाँ और माध्य यहाँ। तो बहुलक हमने क्या निकाला हुआ था, ये 1847.83, ये तो बहुलक हो गया, ठीक है। और ये माध्य निकाला है हमने क्या 2662.5, ये हमने माध्य निकाला है। अब चाहे तो इनको भी आंसर यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं।